तो दोस्तों आज हम अपने रूममेट से एज एन एमटेक स्टूडेंट हम ये पूछेंगे उनसे कि जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है सीजेपी और सोनम वांगचुक के उस पे तो उनका क्या कहना है। ठीक है, तो पहले एक एक करके हम पूछेंगे। पहले सौरभ भाई मेरे सामने खड़े हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। सौरभ भाई क्या कहना है आपका? तो क्या कहना है? 17 दिन से वो भूखे हैं, हंगर स्ट्राइक पे हैं। हम्म क्या आपको क्या लगता है, सही है या गलत है, या क्या पर्सपेक्टिव है आपका? पर्सपेक्टिव तो इस पे ये है कि इस हंगर स्ट्राइक ठीक है, पर जो गवर्नमेंट है उसको उस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे हंगर स्ट्राइक हुई, 1 वीक 2 वीक हो गया उस चीज़ को, स्टार्टिंग में मानते हैं वो चीज़ हाईलाइट नहीं होती है, तो आप सोल्यूशन दे रहे हो नहीं दे रहे हो वो अलग चीज़ है। तुम एक बार के लिए जाके मतलब बात की जाए उसके मामले में कि हो क्या रहा है उस चीज़ में, कोई ध्यान नहीं दे रहा उस चीज़ पे, तो उसका क्या मतलब फिर। अब हंगर स्ट्राइक करे जा रहे हैं, जैसे एक वो गंगा नदी के ऊपर हुआ था, एक कोई वो था हंगर स्ट्राइक थी। हाँ, तो वो प्रोफेसर थे, वो आखिरी में वही हो गया था भाई, उनका मर गए थे फिर वो। ठीक है, तो फिर उसके बाद वो मोदी ने ट्वीट वगैरह डाला था शायद, कुछ मैंने देखा था उस पे। वो गलत ही है ना एट द एंड। अब अगर आप नहीं ध्यान दे रहे हैं तो बाद में क्या करना फिर उस चीज का। बाकी इस पे थोड़ा गहरी मतलब थोड़ी इंटेंस चर्चा अभी जाके करेंगे, प्रखर के पास जाएंगे, वहां करेंगे बाकी नीतीश भाई का बातें। क्या कहना है? एक बार नीतीश भाई को भी पकड़ाते हैं हमारे नहीं नीतीश नहीं, यादव। जो कहा सौरभ भाई ने सब सही कहा कि बात ये है कि देश ऐसी चीज़ों से सुधर नहीं सकता, है ना। क्योंकि हमने देख चुका, जैसे सौरभ ने बताया कि वो जो प्रोफेसर थे वो आईआईटी थे शायद से ना। वो आई हाँ वो आईआईटी ग्रेजुएट थे वो। और वो क्या हुआ कि किस प्रोफेसर थे वो कहीं के थे। नहीं, आईआईटी ग्रेजुएट थे पहले, प्रोफेसर थे साथ में। तो वो ऐसे ही ऐसे हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे। अब इनका क्या है कि अब उनको समझ आना चाहिए, क्योंकि अब यूथ है ये, जेनजी भी है। और इनको देखना चाहिए कि हिस्ट्री क्या रही है, कि भाई नहीं सुनते ये, वो मर गए। अब जो हैं वांगचू भाई हैं अपने, तो वो भी हंगर स्ट्राइक पे हैं। और उन्होंने ये चीज पहले भी की एक जगह पे, लेकिन क्या होता है, इन्हें अरेस्ट किया कर लिया जाता है। तो जो क्या बंदा नाम है जो लीडर है सीजेपी का, अभिजीत भाई जो है, तो उनको मुझे लगता है कि वो थोड़ा इन चीजों को थोड़ा सा हल्के में ले रहे हैं। सीरियस नहीं है, जैसी बातें वो कर रहे हैं कि कहीं पॉडकास्ट दे रहे हैं कि भाई मुझसे तो भूखा नहीं रह सकता, तो अब वांगचू भाई को क्यों लटका दियो भाई तुम? हैं, तुम लीडर हो, तुम ऐसी बात कर रहे हो, पॉडकास्ट पे आके हंस रहे हो कि ये सब ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। एक बंदा उसके साथ में वो नाच रहा है किसी गाने पे, तो ऐसे सीरियसनेस तो है दिखेगी कैसे, है ना। अब लीडर ही ऐसी बातें कर रहा है तब तो गलत है वो चीज। तुमने एक नेक्स्ट पर्सन को लाके और भूख हड़ताल पे लगा दिया है, तो सरकार नहीं सुनेगी। मुझे लगता है कि जैसे कि जैसे जैसे केसेस हुए कि नीट वाला पेपर लीक हुआ, फिर एक सब इंस्पेक्टर का हो गया, एसएससी का हो गया। हाँ, तो जो लीक पेपर हुआ, तो तुमको अब तो स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए ना। अब तुम हो 50-60 लोग होंगे, लाठीचार्ज कर भगा देंगी पुलिस वाले। तो मुझे लगता है जैसे ये कर रहे हैं, जैसे ले रहे हैं चीजों को, ये कुछ होने वाला है नहीं मुझे लगता है। वांगचू भाई ऐसे टपक जाएंगे तो गलत हो जाएगा ऐसे मामला। तो थोड़ा सीरियसनेस आए इस मामले में, नहीं तो कोई फायदा नहीं। क्योंकि मैंने आज ही एक रील देखी कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, वांगचू भाई यहाँ भूखे मर रहे हैं 18 दिन से, 11 दिन से कुछ ऐसे, और वो 26 भोग लगा रहे हैं, अपने 56 भोग लगा रहे हैं। तो श्री दिख रहा है सीरियसनेस कुछ नहीं, कुछ इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। तो कुछ और सोचना चाहिए मुझे लगता है सीजेपी के लीडर्स को। एक चीज मतलब जो तूने मतलब थोड़ी मिस की, जो मेरे को लगा एक बार के लिए, ठीक है, कि एक बार के लिए मान सकता हूँ कि हंगर स्ट्राइक नहीं कर सकते जो लीड कर रहे हैं, जो अभिजीत दीपके जो है, जो अगर लीड कर रहे हैं उसको, ठीक है वो करता मतलब हंगर स्ट्राइक पे नहीं बैठ सकते वो, पर वो थोड़ी बहुत सीरियसनेस दिखा सकते हैं उस चीज को लेके कि हाँ वो ठीक है, जवाबदेही कर रहे हैं हर चीज की। पर उसको मैं जहां तक देख पा रहा हूँ बड़े स्टेज पे नहीं दिख रही है वो चीज अभी। कि आज मैंने देखी एक रील आई थी, कोई मतलब उसकी थी शायद तरपाल वगैरह हटाने की थी, उनका जो टेंट है उसके ऊपर से, तो पुलिस वो फोर्स कर रही थी, वो सामने से वो बंदा जवाब दे कर रहा था, तो ठीक है सारी बात। पर अब उस टाइम पे देखा मैंने, बंदे उस मोमेंट पे सारे 30-40 हैं, ठीक है। अगर वो और चीज़ों को साथ में जोड़ा जाए, जैसे जितने भी एग्जाम लीक हुए हैं वहाँ से जो टीचर्स है उनके साथ थोड़ा वो कनेक्शन बिठाया जाए, तो मेरे हिसाब से चीज़ें थोड़ी बहुत आगे फॉलो अप ले सकती हैं। पर इसका कोई मतलब नहीं बनता वैसे फिर, वरना कि अगर 40 बच्चे अगर वो, तो फिर भी बहुत बड़ा लेवल हो गया। अगर यही चीज़ हमारे हॉस्टल में बैठ के करेंगे ना 40 बच्चे, तो भी नहीं सुनेंगे ऑफिस में, वो बात है। ठीक है, अब वो हरियाणा के अंदर था, फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, तो 10 लोगों से नहीं होता भाई वो पूरा, वो नहीं होता, जो रूल आया तो वापस नहीं जाता उसके कारण। वो वापस गया क्योंकि वहाँ दिल्ली के जो सारे टोल थे वो सारे के सारे फ्री थे उस टाइम पे। ठीक है, मतलब प्रोटेस्ट थोड़ा थोड़ा मतलब वॉयलेंस होना भी जरूरी है प्रोटेस्ट में, थोड़ा मतलब एग्रेसिवनेस दिखे। ठीक है, अब
मान के चलो अगर मैं ही है किसी कोना पकड़ के साइड बैठ जाऊं, ठीक है, कि मेरे को ये दिक्कत है, तो कुछ सुनेगा थोड़ी ना, जो मेन डायरेक्टर हो तो यहीं से निकल जाएंगे बाहर से, बैठे रहो भाई, मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये बात थोड़ी सी मेरे को मतलब लगी उस चीज में। अगर तुम वो नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, पर तुम जो बराबर में जुड़े हैं उनका थोड़ा सा अगर हल्का सा भी हौसला अगर तुम बनाए रखो उनका, उन्हें खींचे रखो। अब पहले दिन दिखा था कि सीजीपी के जो प्रोटेस्टर थे, तो सबका क्या, सबने नहीं बोला था भाई कि मेरे को नीट के उससे दिक्कत है, किसने बोला था? रेयर बच्चे थे वो भी, क्योंकि उनका एग्जाम था उस टाइम पे। सब अपनी अपनी अलग अलग दिक्कत उठा के लेके आए थे उस मोमेंट पे भी। तो अब जो प्रॉब्लम वो लेके आए उसी को उठाओ, उसी को आगे थोड़ा बहुत फॉलो अप लो, ठीक है। अब तुम उसी एक चीज को पकड़े रखोगे और वो किसी को साथ में लोगे नहीं, तो ना ही कल को, अब एक हफ्ते बाद ना ही अभिजीत दे उसको दिप्पे कोई जानेगा, और जो सर हैं वो ऐसे ही तंग होंगे फिर हंगर स्ट्राइक के अंदर, ठीक है। वो अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं भाई, देख, ठीक है। जो मतलब एज ए प्रोफेसर वो कर सकते थे, एज ए साइंटिस्ट वो कर सकते वो सब किया उन्होंने, ठीक है। इनोवेशन भी अच्छे खासे किए, हेल्प आउट भी अच्छी खासी की। जहाँ कहाँ से वो थे साइड जहाँ उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था, मेरे को याद नहीं है पूरा, ठीक है, उसमें वो अरेस्ट हो गए थे। बाहर आए, बाहर आने के बाद फिर उनका नीट से कोई लेना देना नहीं है, ना आज है ना ही पहले था, ठीक है, आज भी नहीं पहले भी नहीं था, पर वो आए उसके बाद भी, आने के बाद भी चीजें थोड़ी बहुत फॉलो अप्स उन्होंने ली। वो बैठे इतना दिन, उन्होंने बैठने के बाद डिसीजन लिया ना ये कि अब ये चीजें मेरे को उठानी पड़ेंगी अब जाके, तो उसने उठाई वो चीज। अब उठाने के बाद भी अगर मतलब नहीं हो रही चीज, तो उनको लेना चाहिए ना थोड़ा बहुत स्टेप की, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू चाहे किसी के थ्रू, आप अगर मतलब लेना चाहिए थोड़ा फॉलो अप, ऐसा मेरे को लगता है आपके लिए, ठीक है, कि उनको अगर सवाल वेट अ मिनट। अगर कोई कमेंट सेक्शन में ऐसे सवाल पूछ देता है, खुदा ना खास्ता मान लेते हैं कोई पूछ लिया कि आप क्यों नहीं जा रहे प्रोटेस्ट में, या आप क्यों नहीं हैं, आप जैसे वीडियो में क्यों ज्ञान दे रहे हैं, इसका क्या बचाव में जवाब देंगे? देखो, इसमें जो बचावी जवाब का कोई मतलब नहीं है इसमें, ठीक है। अब बात है कि हमारी जो लाइफ है वो उस चीज में मतलब फंस चुकी है उस चीज में, जैसे अब यहाँ है इस कॉलेज में हम नहीं जा सकते हैं उस मोमेंट पे। मैंने स्टार्टिंग से भी नहीं बोला कि आप हर स्टूडेंट को इकट्ठा करो, मैंने बोला कि आप जो टीचर्स हैं आप उनसे कोरिलेट करो, क्योंकि देखो अगर कोई ज्यादा नहीं, मान लो अगर 40 मिलियन पे कोई बैठा है, ठीक है, तो मैं नहीं सुनूंगा, उसके 4 बंदे तो सुनेंगे। अगर वो नहीं सुनेंगे तो उसके बाद कोई पोस्ट करेगा, कोई ट्विटर पे जाएगा, तो उससे फॉलोअप्स बढ़ेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भीड़ इकट्ठी हो जाए सारी आके, भीड़ इकट्ठी हो भी नहीं सकती भाई इतनी, क्योंकि सभी बच्चे पढ़ने वाले हैं जो भी है। अगर जिसने भी एग्जाम दिया था, जिसका एग्जाम लीक हुआ तो कोई भी दिक्कत आई थी, तो भाई वो पढ़ने वाले ही थे उस मोमेंट पे भी, तो उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है अब। अगर मान के चलो अगर आज मैंने 2 साल खपा दिए किसी एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो तीसरे साल में मैं रोड पे नहीं बैठ सकता भाई, मेरे को अब पता है कि या तो मेरी एज निकल जाएगी, या तो मेरे को तो पढ़ना ही पड़ेगा उस मोमेंट पे। पर बात है कि आप जो टॉप लीडर्स हुए या और हुए, हाँ एजुकेटर्स हुए, वो ये चीज उठाओ ना थोड़ी, अब उनको आप साथ लो और वो खींचे तो हो सकती है वो चीजें थोड़ी बहुत। कि अभी रिसेंटली जब हमने देखा था कि खान सर और अंजना नाम है ना उनका, उनके बीच में जब डिबेट हो गई थी, तो वैसे अगर चीज़ों को लेके चला जाए कि आप सीरियसनेस दिखाएं कि नहीं भाई, क्योंकि चलो ठीक है, तो जैसे सौरभ ने बोला कि ऑनलाइन टीचर्स हैं उनके मिलियन और बिलियन में फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, है ना, तो अगर उनसे ही बात करवाई जाए, ठीक है, अगर उनको इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ मैथ के एक सर हैं, आनंद नाम है शायद से उनका, वो एसएससी के हैं। हाँ, वो आए थे बस वहाँ पे, और बाकी टीचर्स कोई नहीं आए जो कि ऑनलाइन में फेमस है, जैसे खान सर हो गए और बाकी टीचर हो गए, अलग सर हो गए, ये सब अलग सर का आना बनता था, हाँ, अलग सर भी नहीं आए। तो अगर एलन इन सब का आना बनता हाँ, था, बड़ी कोचिंग। तो अगर ये लोग नहीं बुला पा रहे हैं, अभिजीत जो हो गए या जो भी ये सब चीज़ देख रहे होंगे, तो अगर वो इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर तो बात ही क्या हो रही है ना, कि सिर्फ एक बंदे को आपने बैठा दिया है भूख हड़ताल पे, और फिर आप बस उसको ही दिखाए जा रहे हो कि भूख हड़ताल नहीं होने वाला कुछ, सबको पता है। मैं बताऊं सच में तो मुझे लगता है वांगचू भाई को भी पता होगा कि कुछ नहीं होने वाला है उससे, उन्होंने करके 1-2 बार देख चुके हैं, वो अरेस्ट हो जाते हैं झूठ का, है ना। तो जब तक इसमें थोड़ा वायलेंस नहीं आता है चीज़ों में अच्छे तरह से, मैं नहीं बोल रहा कि मतलब कुछ और, हाँ, लिटिल बिट एग्रेसिव रहना चाहिए ना लोगों को, कि नहीं तो सीरियसनेस दिखेगी कहाँ, है ना। और कुछ भी ऐसा अभी तक मुझे दिखा नहीं, बस मजाक मजाक ही दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सीरियसनेस इसमें बहुत कमी है, और थोड़ा सा मैनेजमेंट थोड़ा देखा जाए कि कैसे मैनेज कर सकते हैं ये लोग अच्छे तरीके से, क्योंकि ऐसे तो बस दिन गिन रहे हैं लोग कि आज 18 दिन से भूखे रह गए हैं, कल 20 होगा, कल 25 होगा,
इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया जाए, तब जाके कुछ इम्पैक्ट अगर आने वाला होगा तो आ सकता है, क्योंकि अभी तक तो कुछ नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि कुछ आया है। मतलब जिसने बोला ना लास्ट में कि जो सोनम वांगचुक सर थे, उन्होंने हंगर स्ट्राइक मतलब ऐसे खींच रखी, तो एक रिपोर्ट ने पूछा था उनसे ये चीज़ कि सर आप मतलब होने नहीं वाला है। जैसे जो गंगा मैया वाला जो केस था, उसमें भी यही हुआ था कि नहीं हुआ था जो मतलब करना था, और उनके आखिर में डेथ ही हुई थी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे ऐसे करके कर दो ये चीज़, अगर आप हंगर स्ट्राइक तोड़ दोगे, वो नहीं सुन रहे हैं, ना रिस्पॉन्स आया कोई सामने से, तो उनका कहना है कि अगर मैं अब पीछे हटता हूँ, ठीक है, तो आगे आने वाला कोई भी मोर्चा होगा उसकी हार है उस चीज़ में। समझ रहे हो उसका उसका कहने का मतलब कितना वो गया है बात में। ठीक है, अगर आज मैं खड़ा हुआ हूँ इस चीज के लिए कि एज ए साइंटिस्ट अगर खड़ा हो, तो मतलब ओहदा तो बड़ा है उस चीज में। ठीक है, अगर मैं आज खड़ा हो गया हूँ उस चीज में, अगर अब मैं पीछे हटता हूँ, तो वो चीज आने वाले अभी भी मजाक में ले रही है गवर्नमेंट, खैर, पर गवर्नमेंट वो लिखित हो जाएगी वो चीज उसके बाद कि ये हंगर स्ट्राइक होती रहती है, लोग 10 दिन में 20 दिन में करके अपने अपने घर चले जाते हैं। वही चीज हुई। और एक चीज और मेरे को अभी ध्यान आई थी कि जो बोला था कि थोड़ा प्रोटेस्ट थोड़ा सा पॉजिटिव वे में थोड़ा अग्रेसिव हो उस चीज़ में। ठीक, अब जो हरियाणा का फार्मर प्रोटेस्ट था, उसके अंदर ये चीज़ आपने देखी कि तोड़फोड़ मतलब तब हुई जब उनके साथ कुछ ज़्यादा ही हो गया था। ठीक है, उन्होंने जो टोल्स वगैरह जो उन्हें लगा कि वहाँ बैठेंगे तो नज़रों में आएंगे कम से कम। अब इतनी बड़ी चीज़ उनको नहीं हटा पाए, वो जो फार्मर्स प्रोटेस्ट था उनको नहीं हटा पाए। अब इनका क्या था, एक कोने के अंदर उन्होंने एक वो अपना टेंट लगा रखा है, वहाँ सोनम वांगचुक सर अपना जो हंगर स्ट्राइक पे है वहाँ पे है, तो उसको बोल रहे हैं कि जो पीछे आपकी तरपाल है वो हटा लो आप, क्योंकि जो पीछे कैमरा लगा उससे वो देख नहीं पा रहे हैं हम, जो व्यू नहीं मिल रहा। अरे यार तुम कैमरा वो करो ना, रीसेटअप करो अपना कहीं और, अगर यही बात है तो। कि इतने दिन चल रहा है, 15 दिन हो गए हैं, आज वो टेंट आज नहीं लगा है, वो पहले लगा। अब तुम उस चीज को मतलब जो हंगर स्ट्राइक है उसको और तुम वो करने की कोशिश कर रहे हो, कैसे न कैसे हौसला तोड़ दें, फिजिकली तोड़ दें, मेंटली तोड़ दें। वो चीज तो वो होगी ना कि आप जवाब भी नहीं दे रहे, आपको करना भी वही है। अब फॉरवर्ड प्रोटेस्ट में क्यों नहीं बोले, पुलिस वाले सामने क्यों नहीं आते थे? उनको वहां पे डर था कि पब्लिक थोड़ी सी अग्रेसिव थी उस मोमेंट पे कि सामने नहीं आ सकते। अब इनको ऐसे करके इसी बात पे बोल दे कि यार तुम अपना ये हटाओ वो हटाओ, उसका कोई मतलब थोड़ी ना है। बाकी पॉजिटिव वे में देखे तो हल्का सा मेरे को लगता है कि क्राउड होना जरूरी है। क्राउड नहीं तो डिजिटल क्राउड कह सकते हैं आप, कि आप ऑनलाइन उस पे हैशटैग चलाओ, कुछ करो, उससे करना जरूरी है अभी अभी फिलहाल के लिए। क्योंकि वही बात होती है, पहले वो मुद्दा हाइप पे रहता है, फिर डाउन जाएगा, डाउन वो डाउन जाता रहेगा फिर। अब आज मैं जानता हूँ, कल मेरे हिसाब से मैं भी भूल जाऊंगा भाई 10 दिन बाद में। कोई ध्यान नहीं रखता इस चीज को। अब जब तक उसके ऊपर वो नहीं बनी रहेगी ना चीज, थोड़ा अग्रेसिव नहीं रहेंगी चीजें, तो कोई नहीं देखता उस चीज को। अब वो हल्की सी पता नहीं क्या था, कोई आग वगैरह लग गई थी किसी की बिल्डिंग में, पता नहीं खान सर ने क्या हुआ था, मेरे को अब एग्जैक्ट ध्यान नहीं उस मोमेंट पे। तो उस चीज में इन्होंने बाल की खाल निकाल दी थी कि आपकी ये पाइप है, ये पाइप यहाँ से जानी चाहिए थी, आपने ये फ्लेक्स वगैरह कैसे लगा रखे हैं, जलेंगे तो सारे जल जाएंगे। यार तुम्हें अपना क्यों नहीं दिख रहा? इतने जो रोड के ऊपर इतने बड़े बड़े यहाँ पे जो खड्डे रहते हैं, गाड़ी की गाड़ी डूब जाती है उसमें। तुम इतने मुद्दे पे, मैं ये नहीं कह रहा वो ठीक है, गलत वो भी है, पर तुम अपने भी तो अब आप में भी तो झांको थोड़ा बहुत। अब ये बच्चे हैं इतने टाइम से बैठे हैं, अगर आज मैं तैयारी करने बैठूं, कितने 17-18 लाख बच्चे सिर्फ नीट में बैठते हैं कम से कम, और उसकी फीस इतनी है, सही बता रहा हूँ मैं। अगर मैं खुद अगर एग्जाम बनाना छोड़ो, वो तो खैर मेरी हैसियत नहीं है इतनी, अगर मैं सिर्फ सेटअप करवाऊं, जैसे एग्जाम सेंटर सेटअप करवाऊं, जो खैर इनका तो कंप्यूटराइज एग्जाम नहीं होता है, ओएमआर शीट बेस्ड होता है, अब होगा। ठीक है, तो भाई वो सेंटर अगर तुम अरेंज करा रहे हो, उसका भी अगर तुम फीस कैलकुलेट करो, तो भाई फीस बहुत ज्यादा है उसकी। जो नीट एग्जाम है, गेट एग्जाम हुआ, जेई हुआ, इनकी फीस जो नॉर्मल गवर्नमेंट एग्जाम है उनकी कितनी होती है? 200-300, ठीक है। फीस के लिए तो एक बार के लिए मैं ना ही बोलूं तो बेहतर है। ठीक है, सिर्फ इसी के लिए बोलूं कि तुम पैसे लेके भी थोड़ा अच्छा एग्जाम करवा दो, वही बेहतर है। अब ये तो इन्वेस्टमेंट तुम्हारे एग्जाम की थोड़ी सी है। अगर आज मैं कोचिंग लेने बैठूं ना, तो मिनिमम अगर कोटा जाऊं कहीं जाऊं, 2.5-3 लाख कहीं नहीं गए मेरे जाने। ठीक है, अब उसके बाद मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, फिर मेरे को पता चल रहा है ये तो हो गया फिर एग्जाम, तो उसके बाद तो ठीक है, लीक है, पीडीएफ आई है, वो साइड वाला बोल रहा है भाई यही पीडीएफ है, तो उसका मेरे हिसाब से तो मतलब बना नहीं कुछ खास। कि अब वो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, 2 साल ड्रॉप लो, 3 साल लो। पहले भी हुई थी एक बार ये इनका एग्जाम लीक वाला, थोड़ा सिस्टम पहले थोड़ा हल्का फुल्का हुआ था, सेंटर वाइज हुआ था पिछली बार, जहाँ तक हाँ वो चीज हुई थी। ये देखो, बोलने को तब इस पे मैं कितना ही बोलता रहूं, देखो मुद्दे की बात ये है, कितना ही बोल लो इस पे कोई कमी नहीं, रीजन इतने हैं पूछो मत। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये कर दो, आप उनको हटा दो, एजुकेशन मिनिस्टर को हटा दो, मैं नहीं बोल रहा ये चीज। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो उसकी भाई, खड़े होके आप मतलब हो रिस्पॉन्सिबल, आप उस स्टेज पे बैठे हो तो आपको जवाबदेही तो बनती है। ठीक है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल रहा। वो रिजाइन होगा नहीं होगा वो सेकेंडरी चीजें हैं सारी की सारी। पर मुद्दे की बात तो ये है ना कि अगर कोई हंगर स्ट्राइक पे बैठा है,
आप या तो उन्हें समझाओ कि कैसे क्या है, हम आने वाले टाइम पे करेंगे, या कोई तरीका लेंगे, कोई तरीका होता है हर चीज का। अब वो प्रोटेस्ट हो जा रहे हैं, जंतर मंतर पूरा ब्लॉक है, उसके बाद बैठे हैं, कोई होने नहीं दे रहा उसके बाद कुछ। पहले मैंने एक चीज और देखी थी, वो बारिश हुई थी ना तब उधर, वो तरपाल अंदर नहीं आने दे रहे थे उस टाइम पे, पानी अंदर नहीं आने दे रहे थे। तो यार या तो तुम प्रोटेस्ट की करने की वो ना दो, छूट मत दो वहां जंतर मंतर पे, तुम छूट भी दे रहे हो, तुम सप्लाई भी अंदर नहीं आने दे रहे। उनका रीजन पता क्या दिया उन्होंने, कि कोई भी मतलब बाहर से आके इस प्रोटेस्ट को अग्रेसिव ना कर दे। ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई? अगर कोई सप्लाई आ रही है वो तो आएगी, अब पब्लिक आएगी तो पानी भी चाहिएगा उन्हें, खाना पानी भी आएगा। अब जो जैसे कई लोग हैं जो अब मतलब कमा रहे हैं, उन्होंने एक टाइम पे कुछ किया होगा भाई, नीट वगैरह कुछ कराए, तो होती है थोड़ी बहुत फीलिंग्स आपस में कि हम भी कभी इसी फेज में थे, तो वो बंदे डोनेट भी कर रहे हैं कि खाना पहुंचाएं हम या कुछ और कराएं। अब तुम वो पहुंचने ही नहीं दे रहे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता फिर उसके बाद। ये तो वही हो गई कि प्रोटेस्ट कर लो, ठीक है, ऐसे मुंह पे तरपाल ढक के बांध दो उसे कि यही प्रोटेस्ट कर लो, किसी को दिखे ना, तो उसका कोई मतलब थोड़ी ना है। बाकी एक चीज मेरे को अच्छी लगी उसके बाद, कि जो लोकल मीडिया है वो वहाँ पे एक्टिव है, और जो अपनी ये दोगली मीडिया है? नहीं दोगली मीडिया बोलूंगा मैं, मेरे को ज्यादा वर्ड अच्छा लगा हाँ, जो ये दोगली मीडिया है उसको घुसने नहीं दे रहे अंदर, ठीक है, ये चीज मेरे को सबसे बेस्ट लगी है, कि वरना वो वहीं उन्हीं को बहका दिया रहता है अब तक तो ये बात है, ठीक है। सब बोला सही बात है कि जिम्मेदारी तो लो अपनी। अब मान लो कि तुम सेकेंडरी ऑप्शन नहीं खोज पा रहे हो एक मिनिस्टर का, ठीक है, वो थोड़ा सा जेन्युइन पॉइंट है कि ठीक है इतना जल्दी कोई कैसे खोज लेगा, लेकिन तुम जिम्मेदारी अपनी चीज़ों को नहीं ले रहे हो। अब तुम बताओ, नीट पेपर लीक हुआ, इनको मतलब पीएमओ ऑफिस बैठा हुआ है, आईएएस आईपीएस डीएसपी सारे बैठे हुए हैं, इन्होंने सब दिमाग लगा क्या सोच पाए कि हेलीकॉप्टर से पेपर पहुंचाएंगे। वाह, मतलब टेलीग्राम बैन कर देंगे और हेलीकॉप्टर से पेपर पहुंचाएंगे। ये तो वही हो गया कि घर है, खिड़की खुलाओ दरवाजा बंद कर दो ये क्या बात होती है यार, मतलब दिमाग ही नहीं लगा पा रहे जो बेसिक होता है। हाँ, मतलब व्हाट्सएप बेकार है, इंस्टा बेकार है ना, बेकार ही है ना, तो मतलब ये सारी चीजें, मतलब बेस्ट सॉल्यूशन ये खोज पा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो थोड़ी सी भी सीरियसनेस अपने जॉब के प्रति वो दिखा पा रहे हैं, कि वो जो जिस पद के लिए उन्हें चुना गया है कुछ भी वो ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता। क्योंकि इस दौरान ही नीट पेपर के साथ एसआई का पेपर लीक हुआ, गेट का पेपर लीक हुआ, एसएससी का पेपर लीक हुआ, तो सारे पेपर लीक ही हो रहे हैं, तो फॉर्म फिल होने का पैसा जो जा रहा है वो किस चीज में जा रहा है? फिर तो वही बात होगी करप्शन हो रहा है ना, सीधी सीधी से बात है। ये इधर बात हो गई, मुझे याद आया गडकरी जी की याद आ गई हाँ ठीक है, रहने देते हैं उसको, वो अलग टॉपिक है। हाँ, लेकिन गुस्सा उतना ही है उस टॉपिक पे भी, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन वही बात है कि, और मुझे लगता है कि शायद ये थोड़ा सा अजीब होगा या बहुत कोई अच्छा न लगे, मुझे लगता है कि जो लीडर है सीजेपी का वो किसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को चूज करना चाहिए। मुझे नहीं लगता, मुझे मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि मुझे नहीं लगता वो जो अभिजीत भाई हैं वो उस पर्सनैलिटी को होल्ड करते हैं जो वो मुद्दे उठा रहे हैं उसको काम कराने के। क्योंकि अभी तक मैंने उनका जितना रील देखा या इनकी पॉडकास्ट देखी, अनफिल्टर समदीस नाम से एक बंदा है, वो उसमें बोल रहे हैं कि मैं भूखा नहीं रह सकता, मैं तो खा पी के चावल दाल सो जाता हूँ बढ़िया से, ऐसी बातें कर रहे हैं वो। मतलब उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो अपने मुद्दे को कि जहाँ पे वो मिलियंस ऑफ व्यूअर्स के पास पहुंचा पाए, वो ये सारी बातें कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो एक टाइप से डबल फेस हो गया ना आदमी का। तो अगर बंदा जो सीरियसनेस ले भी रहा है, जो स्टूडेंट आ रहा है अपना टाइम देके, है ना, वो आ रहा है, उसके बाद वो घर जाता है यूट्यूब पे देखता है कि ये तो ये ऐसी बातें कर रहे हैं, तो फिर तो समझेगा कि वेस्ट है, ये भी पार्टी बाकियों की तरह भी हरकतें कर रही है। और इनकेस अगर ये पावर में आती है किसी तरह भी, तो ये फिर वही हरकतें करेंगी जो अभी कर रही हैं। तो चीज़ों को मैनेजमेंट बहुत गलत लग रहा है मुझे। और वही बात है कि पर्सनैलिटी जो होल्ड करे कोई पर्सन नया, जो कि रहे, एक पर्सनैलिटी रहे उसकी, ऐसा ना हो कि पॉडकास्ट पे कुछ और रील पे कुछ और, ऐसा ना रहे। तो रिप्रेजेंटेटिव भी मुझे लगता है किसी बंदे को जो सही हो उसको चूज करना चाहिए, मेरा ये कहना है। तो काफ़ी अच्छा ओपिनियन रहा दोनों का, अच्छी अच्छी बातें, अच्छा ओपिनियन, पॉजिटिव ओपिनियन रहा इनका, अच्छा था। मतलब दोनों तरीके से देखा जाए, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों दिया आप लोगों ने।
अब ये देखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो इस चीज़ को लेता कैसे है और इस चीज़ को करता कैसे है, ठीक है। बाकी और किसी से भी लेते हैं राय, देखते हैं। आगे की राय लेने के लिए प्रखर के पास अभी जाएंगे, उसके रूम पे, ठीक है। अब दीपेंद्र ने बोला कि कोई कैसे लेता है, क्या है। हम ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, ना हमारा कोई एजेंडा है। जो हम देख रहे हैं, जो हमें दिखता है, वो हम बोलते हैं भाई। सीधी मुद्दे की बात इतनी सी है, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हमने देखा है। अभी जो मतलब जो गेट का मैंने देखा अभी, उसके अंदर अभी रिजल्ट आया था, इसी के अंदर क्या होना, हाँ, तो अभी गेट का जो रिजल्ट आया था, तो उसमें काफ़ी मतलब ऐसी ब्रांच मेरे को दिखी जिसमें टॉप रैंकर्स का पता ही नहीं है किसी का। अब खुद बताओ, अगर कोई टॉप रैंक पे आ रहा है, वो नहीं चाहेगा कि उसको फेम मिले उस चीज़ का। एट द एंड वो बात अलग है कि आईआईटीज जो पीएसयूज है, आईआईटीज है, वो इंटरव्यूज में बाहर कर देंगी, क्योंकि वही बात है, अलग कर देगी वो चीज़, छान देगी अलग कि नमक कितना है, आटा कितना, वो दिख जाएगा वहीं के वहीं। पर बात ये है ना कि थोड़ा बहुत देखा जाए वो चीज़।